सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में आने वाले टॉप इंपोर्टेंट जीके जिसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका एग्जाम 27 से लेकर 30 जून के मध्य होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डुंगरी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों तो डुंगरी त्यौहार भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों तो कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, उसका नाम है दोस्तों रेणु का मेला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओडिशा की बात करते हैं दोस्तों, तो ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा में नुआखाई त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों केरल की बात करते हैं, तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों केरल का दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, एक का नाम क्या दोस्तों, तो एक का नाम है कथकली और दूसरे का नाम है मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा त्यौहार जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों तो ये मनाया जाता है परयू। ठीक है, पर्युषण त्यौहार जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं नुआखाई त्यौहार। ठीक है, नुआखाई त्यौहार मैंने आपको अभी बताया था, तो नुआखाई त्यौहार दोस्तों उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बोधिसत्व। ठीक है, पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो प्राय दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये चित्र तो ये पाए जाते हैं दोस्तों, तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अजंता गुफाओं में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों तो अजंता गुफाओं का निर्माण बाकाटक सम्राट हरिसेन के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों, तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजंता का निर्माण दोस्तों हरिसेन के द्वारा करवाया गया था, जो क्या बाकाटक सम्राट था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खालिस्तान तक 1000 नवीन विचारों का समर्थन करने के उद्देश्य से अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन ASIIM नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था। दोस्तों तो ये कब किया गया था। दोस्तों तो ये किया गया था 2024 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों तो ये लिखी गई थी द प्राइवेट लाइफ ऑन ऑफ इन इंडियन प्रिंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोस्तों मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ इसका, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सी ऑफ पोपीज, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो सी ऑफ पोपीज दोस्तों ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द वाइट टाइगर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये है खुशबंत सिंह की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। दोस्तों तो ये है शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राज राजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राज राजेश्वर मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राज राजेश्वर मंदिर जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसका निर्माण चोल शासक राज राजा चोल ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें बादशाह खान या ठीक है फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, किस संगठन की स्थापना करी थी दोस्तों इन्होंने, तो इन्होंने करी थी खुदाई खिदमतगार की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना 1900 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों
उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो मोहसिन, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क ने करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं मुस्लिम लीग, ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ऊष्मा का पूछाने है, ठीक है, तो ऊष्मा का अच्छा सुचालक कौन सा समूह है दोस्तों? तो यह है स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है दोस्तों? तो ये होती है चांदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2022 में होने निर्धारित किए गए थे दोस्तों? तो ये किए गए थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे दोस्तों? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान या इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भाग चौथे का ए में मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए कदमों में से कौन सा, ठीक है, कदमों नहीं कथन है, ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो यह है पोषी स्तर 1 में अधिकतम ऊर्जा होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो क्रिकेट के बल्ले की लंबाई होती है दोस्तों 38 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो क्रिकेट में बॉल का यूज होता है दोस्तों, तो बॉल की मतलब बॉल का वजन कितना होता है दोस्तों? तो इसका वजन होता है, बॉल का वजन 155 ग्राम से 163 ग्राम के बीच इसका वजन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो क्रिकेट होती है उसकी जो पिच होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो पिच की लंबाई होती है 66 फीट, ठीक है, और दोस्तों 22 गज, ठीक है, 66 फीट को हम 22 गज भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि 22 गज उसकी लंबाई होती है दोस्तों और चौड़ाई होती है 10 फीट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंबाई तो होती है दोस्तों 66 फीट या फिर 22 गज, ठीक है, इसके अलावा चौड़ाई होती है इसकी 10 फीट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था प्राकृत भाषा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कलिंग का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो कलिंग का युद्ध अशोक और अनंतरातन के मध्य हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कलिंग का युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है दोस्तों अशोक के? तो यह है 13वें शिलालेख में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जो अशोक के अभिलेख थे उनको 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, कौन कौन से भागों में दोस्तों? तो पहला शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता हासिल की थी? तो अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने सफलता हासिल करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों, बुद्ध देव दासगुप्ता, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो यह है प्रसिद्ध सरोद वादक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सारे दोस्तों इनको नोट करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, तो प्रसिद्ध सरोद वादक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बुद्धदेव दासगुप्ता। इसके अलावा दोस्तों अमजद अली खान भी ये प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध सहनाई वादक की, तो प्रसिद्ध सहनाई वादक दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध बांसुरी वादक की बात करते हैं तो यह है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक की बात करते हैं तो यह है पंडित रविशंकर। इसके अलावा प्रसिद्ध तबला वादक की बात करते हैं तो यह है उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके अलावा संतूर वादक की बात करते हैं दोस्तों तो यह है पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बीड़ा वादक की बात करते हैं तो यह है उस्ताद असद अली खान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध सरोद वादक मैंने आपको बताया, ठीक है, यह है अमजद अली खान, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मैसूर कर्नाटक का गोंदा थोर गांव किसके लिए
प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह है वर्षा जल संचय प्रणाली का विकास, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। अरबरी जल संसद, ठीक है, संसद खालिस्तान में जल प्रबंधन कार्यक्रम है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में बाजार की वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किया था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए थे दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे, ठीक है। मैं आपको उनके क्रम बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्रम जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्रम बताता हूँ। सबसे पहला था दोस्तों गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। ये आपको ध्यान आना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? तो ये रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा दोस्तों कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान आना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। हॉकी मैदान की लंबाई क्या होती है दोस्तों? तो हॉकी मैदान की लंबाई होती है 91.4 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं हॉकी मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई होती है 55 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई होती है 91.4 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों 55 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों? तो ये लौटाई थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने सर की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों? तो ये त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्यागी थी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? तो जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक राज्य में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तेलंगाना का सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो तेलंगाना का है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में दोस्तों कारिकली, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम था दोस्तों? तो ये था सिक्किम राज्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य का था? तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितना था दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का था 16.51%, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? तो ये था केरल राज्य का। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो ये था हरियाणा राज्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 2011 की जनगणना जो थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी दोस्तों? तो इस स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और शुरुआत से देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। भारत में कौन सा उद्योग, ठीक है, उद्योग है दोस्तों ये, ठीक है, अपना स्वयं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है दोस्तों? तो ये कौन सा दोस्तों? तो ये है रासायनिक उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन करने के बेहतर क्रियान्वयन
के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में संशोधन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कब पेश किया था? तो ये किया था दोस्तों 1972 में इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1972 में संशोधन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो रुक्मणी देवी का संबंध दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध भरतनाट्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 25 में दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो सत्रिया है असम का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कथकली। तो कथकली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो कथकली केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। किस लेखक ने लघु कथाओं के संग्रह किस्सा लखनऊ के अवामी, ठीक है, किस्से के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता था दोस्तों हिमांशु वाजपेयी जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था दोस्तों कुमार गोगोई के, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 2022 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके अलावा बात करें मतलब क्यों दिया गया दोस्तों? तो उनकी पुस्तक चौकी और अनन्याय, ठीक है, गल्प के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। कांगड़ा और कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में कौन सी घाटी प्रसिद्ध है दोस्तों? मतलब कौन सी घाटी स्थित है जो कि प्रसिद्ध है? उसका नाम है दोस्तों जौहर घाटी, ठीक है। जौहर घाटी को मिलम घाटी या फिर गौरी गंगा घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो गोवा का लिंगानुपात है 973, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है। किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ठीक है, लंदन के क्वींस विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था रुक्मणी देवी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडक्वार्टर के लिए एक प्रमुख वाटर साइट कौन सा दोस्तों? तो ये कौन सा दोस्तों वाटर साइट? ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बंदरपंच ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, पहले आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इन वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड खालिस्तान पर कराई गई थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये कहाँ कराई गई थी दोस्तों? तो ये कराई गई थी इरविन एम्फी थिएटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मुंबई के विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार थे दोस्तों? तो ये थे FW स्टीवंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ही ठीक है विशेषता नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये सही बात है, ठीक है। एकल नागरिकता है, ठीक है, ये भी सही बात है दोस्तों। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन द्विसदनीय है, ठीक है, विधायिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान की ये ठीक है एक विशेषता नहीं है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। उस प्रोटीन का क्या नाम है जो उन लंबी श्रृंखला ओ या ठीक है तंतुओं में बहुलिकित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों? तो ये कौन सा प्रोटीन है दोस्तों? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों।
अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था दोस्तों? तो ये मिलाया था दोस्तों 1586 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अकबर के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वस्थ त्वचा और दांतों के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है, क्योंकि यह दांतों के इनेमल, कोलेजन और, ठीक है, इलास्टिन का एक घटक होता है दोस्तों। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं दोस्तों। भारत ने 2021 में खालिस्तान द्वारा आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में मिशन इनोवेशन क्विलीन, ठीक है, क्लीन टैंक एक्सचेंज शुरू किया था दोस्तों। तो ये कहाँ पर किया था दोस्तों? तो ये किया था चिली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में बंगाल चुनाव, ठीक है, 2021 के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किसने गैर ऑर्डर पास किया था दोस्तों? तो ये कहाँ पर किसने पास किया था दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुनील अरोड़ा ने पास किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। 1926 में भगत सिंह द्वारा नौजवान, ठीक है, सभा की स्थापना किस शहर में की गई थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये लाहौर में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन सबको फांसी कब दी गई थी दोस्तों? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है। ये तो सबको याद होगा, ठीक है। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को दोस्तों, इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। कौन सा तैरता हुआ फर्ण स्थानीय जीव जंतुओं के लिए भोजन तथा आवास एवं पानी का प्रवाह प्रदान करने वाली देशी पौधों को उखाड़कर और बदलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता दोस्तों? तो ये कौन पहुंचाता दोस्तों? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जॉइंट सिल्वेनिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नुकसान पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। 1930 में खालिस्तान ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किसने किया था इसका नेतृत्व? इसने किया था दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 द्वारा निम्नलिखित में से किस में संशोधन किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आयकर अधिनियम 1961 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। बिलासिनी नाट्यम और बिराना नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों? तो कर्नाटक में दोस्तों गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान हो गया, गुल्लू कुनीथा हो गया, और एक दोस्तों भूत कोला भी कर्नाटक में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में 2 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक का नाम दोस्तों, एक का नाम है कथकली और दूसरे का नाम है मोहिनीअट्टम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भागीरथी नदी पर बहुत देशीय, ठीक है, बहुत देशीय चट्टानों और मिट्टी से भरा
तटबंध, ठीक है, भरा नहीं बंधा, ठीक है, बना तटबंध बांध है दोस्तों, तो यह है टिहरी बांध, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है, और कौन से राज्य की थी? तो ये थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सीबी आनंद बोस, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया दोस्तों? तो ये क्या कहता है? 5 समुदायों को, ठीक है, 5 धार्मिक समुदायों को, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वो समुदाय कौन कौन से थे? तो पहले था मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? तो ये थी 18.33%, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1951 की जनगणना जो थी ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए सब मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों एक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।